नमस्कार साथियों समाजन 3.0 के बारे में एक बड़ी अपडेट लेके आया हूँ। साथियों अभी ये जो समाजन 3.0 चल रहा है वो फर्स्ट फेज का चल रहा है। फर्स्ट फेज में सिर्फ एकल विद्यालयों में शिक्षक भेजे जाएंगे, लेकिन साथियों जो लिस्ट बन रही है वो सरप्लस टीचर्स की बन रही है, सभी टीचर्स को लेके बन रही है। और जो छात्र संख्या है मैंने आपको बता दी, यूडाइस वैसे नहीं देखी जाएगी, लेकिन यूडाइस में देखी जाएगी। कब की देखी जाएगी? 30 अप्रैल 2026 तक की छात्र संख्या देखी जाएगी। उसी में दोस्तों तय किया जाएगा। अगर बच्चे ज़्यादा हैं तो उसी की जो एडमिशन आपने लिया होगा ना, अप्रैल में लिया होगा, अप्रैल का ही मान्य होगा। आपका मई में अगर आपने एडमिशन लिया है तो मान्य नहीं किया जाएगा। अप्रैल में आपने 30 अप्रैल तक जो भी एडमिशन लिया हो, भले ही आप यूडाइस प्लस पर ना चढ़ा पाए हो, तब भी साथियों वही मान्य होगा। और चाहे यूडाइस में हो या ना हो, आपके रजिस्टर में कितने बच्चे, लेकिन अप्रैल तक के, अप्रैल का महीना रहेगा लास्ट, इससे ऊपर नहीं लिए जाएंगे। भले ही आप अप्रैल के बाद 1 मई में ज़्यादा बच्चे बढ़ा लो, कोई फ़ायदा नहीं। साथियों सबसे बड़ी बात है कि ये जो लिस्ट बन रही है वो फेज़ 1 के लिए बन रही है। फेज़ एकल विद्यालय सारे फिलअप किए जाएंगे। उसके बाद साथियों फिर उन विद्यालयों को लिया जाएगा जहाँ पर टीचर्स की कमी है, और सारा का सारा हाईकोर्ट मॉनिटरिंग के अनुसार होगा। हाईकोर्ट अपने स्तर से करेगी। साथियों सबसे बड़ी बात है कि आखिर ये लिस्ट जो है सीनियर किसे माना जाएगा, कौन बनाएगा ये? दोस्तों एक बेसिक शिक्षा अधिकारी जी, हाथरस की जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जी हैं, जिन्होंने हेड टीचर्स को, इंचार्ज अध्यापक से कह दिया है कि आप लोग बताओगे आपके विद्यालय में कौन सरप्लस टीचर्स है। यानी कि सीधे की सीधी जिम्मेदारी है उन टीचर्स के ऊपर डाल दी। मतलब वो खुद अगर सरप्लस हो रहा हो तो वो खुद का नाम लिखेगा उसमें कि सर मैं सरप्लस हो रहा हूँ, मैं अपना नाम खुद लिख रहा हूँ। भैया ये सरप्लस करने का कार्य है, ये किसका होना चाहिए? वही ओबियसली ये अधिकारियों का होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हाथरस में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने कह दिया है कि टीचर्स जो हेड है या इंचार्ज हेड है वो बताएगा उसके स्कूल में कौन सरप्लस हो रहा है। साथियों बाकायदा मैं उसका एक लेटर दिखाने जा रहा हूँ। और फिलहाल साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जी हाँ साथियों, सही और सटीक जानकारी सिर्फ हमारे चैनल पर आपको मिलेंगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले लेटर देखिएगा, हाथरस जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जी क्या कह रही हैं। देखिएगा साथियों, ये लेटर देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हाथरस, और दिनांक 9 मई 2026 का लेटर है। समस्त खंड शिक्षा अधिकारी जनपद हाथरस। देखिएगा कार्यालय पत्रांक ये दिनांक 6/5/2026 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित विद्यालयों में कार्यरत सरप्लस शिक्षकों के समायोजन हेतु सूचना निर्धारित प्रारूप पर तैयार कर उपलब्ध कराने के संबंध में निर्देश प्रदान किए गए। इसके अनुपालन में आपके द्वारा सूचना प्राप्त कराई गई हैं। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आपके द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्राप्त कराई गई सूचनाओं को अपने अपने विकास खंड में कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाओं को अवलोकनार्थ उपलब्ध कराते हुए विद्यालय में कार्यभार ग्रहण तिथि, विषय तथा विद्यालय में कुल छात्र नामांकन के सापेक्ष आपत्ति साक्ष्य सहित प्रस्तुत करने के उपरांत संबंधित शिक्षक के साक्ष्यों को परीक्षण कर संशोधित डाटा यानी त्रुटि रहित निर्धारित प्रारूप पर तैयार कर प्रत्येक दशा में दिनांक 10/5/2026 को समय 12 बजे तक कार्यालय में हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी में प्राप्त कराना और सुनिश्चित करना। देखिएगा साथियों, मजे की बात अब देखिएगा। अग्रेतर निर्देश ये है कि आपके द्वारा उपलब्ध डाटा के संबंध में जनपदीय समिति से निर्देश प्राप्त होने के उपरांत विद्यालयवार डाटा को संबंधित विद्यालय के, देखिएगा, संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक इंचार्ज प्रधानाध्यापक से सरप्लस शिक्षक को चिन्हांकित कराते हुए विद्यालय शिक्षक के भौतिक अभिलेखों से मिलाकर हस्ताक्षरित सत्यापित डाटा अधोहस्तांतरित कार्यालय में प्राप्त कराएंगे। उक्त के क्रियान्वयन हेतु प्राथमिक अध्यापक या इंचार्ज प्रधानाध्यापक को अपने स्तर से सूचित कर दें कि दिशा निर्देश स्पष्ट हो जाने के तत्काल पश्चात उन्हें जब भी आपके स्तर से निर्देश प्राप्त होंगे तत्क्रम में हेड मास्टर या इंचार्ज हेड मास्टर तत्काल भौतिक या अभिलेखीय सूचनाओं सहित खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में उपस्थित होकर अपने अपने विद्यालय के डाटा को सत्यापित कराने की कार्रवाई पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे। आदेशों की अवहेलना करने वाले प्रधानाध्यापक इंचार्ज प्रधानाध्यापक के विरुद्ध जिलाधिकारी महोदय जनपद हाथरस के संज्ञान में लाते हुए कठोरतम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अतः निर्देशित किया जाता है ऐसे प्रधानाध्यापक इंचार्ज प्रधानाध्यापक जिसके द्वारा उपयुक्त कार्य को प्राथमिकता के साथ में अपेक्षित सहयोग न किया जाए, आदेशों की अवहेलना करने का प्रयास किया जाए, ऐसे प्रधानाध्यापक इंचार्ज प्रधानाध्यापक शिक्षक शिक्षिकाओं के विरुद्ध कार्रवाई को प्रस्ताव कर
कार्यालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। तो स्वाति भारती हैं साथियों, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हाथरस हैं। इन्होंने साथियों ये लेटर लिखा है। तो इन्होंने सीधे सीधे हेड टीचर्स को या इंचार्ज अध्यापक से कह दिया कि आप बताइएगा आपके टीचर्स कौन सरप्लस हो, उसका नाम दीजिएगा। अब साथियों यहाँ पर विवाद जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है आने वाले समय में। फिलहाल साथियों आपने देखा किस तरीके से साफ साफ इस लेटर में लिखा है कि इंचार्ज हेड मास्टर ही ये बनाएंगे। अब साथियों आप सोचिएगा अगर वो बनाएंगे तो लड़ाई नहीं हो जाएगी। अगर यहाँ कंपोजिट विद्यालय में तो बड़ी दिक्कत रहेगी, और जहाँ पर जो टीचर्स है बेचारे वो कह रहे होंगे यार हमारा नाम आपने दे दिया। और भले ही टीचर्स जानता है कि उसका ही नाम आएगा, वही सीनियर है, लेकिन फिर भी लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा कि तुमने मेरा ही नाम क्यों दिया, किसी दूसरे का दे देते। अब उनको कौन समझाए, आप तो जानते ही हो। तो फिलहाल साथियों आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा।